हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू एचडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो पार्ट फर्स्ट रहेगा उसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस रहेंगे ओनली। पार्ट 2 में ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने लिटरेचर के क्वेश्चंस को कवर किया है, आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्प ज़रूर होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और आज जो है हम ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। 64 है, वॉक फास्ट यू मीन्स द ट्रेन। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो क्या फिल करेंगे, ये देखिए, ये पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, सेल है, विल है, मे है, शुड है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तेज चले कहीं ट्रेन छूट न जाए। ठीक है, ये यही है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, यहाँ पे आपको शुड। ठीक है, यहाँ पे आपको शुड फिल करना है। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, आए देखते हैं। 1 सेकेंड। आइए आइए देखते हैं। ठीक है, 65 क्वेश्चन को देखते हैं। 65 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, कह रहे हैं चेस्टिटी इज ग्रेटेस्ट, इसमें आपको फिल करना है ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। पवित्रता एक महिला की सबसे बड़ी खूबी है। तो वह क्या खूबी है, इसमें पहले में कह रहे हैं अधिकार है। ठीक है, बी में कह रहे हैं खजाना है, सी में कह रहे हैं आभूषण है, और डी में क्या करें, संपत्ति है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, संपत्ति। हाँ, तो आप बताएं इसमें राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा राइट आंसर इसका क्या है, सी। ठीक है, आभूषण, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। When an infant displayed signs of illness of Alexis parents called in a, ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें आप बताएंगे 66 में कह रहे हैं कि जब एक शिशु यानी कि जब एक बच्चा बीमार होता है, बीमार होने के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसके माता पिता जो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हर किसी के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो कॉल्ड इन अ, ठीक है, बुलाया जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन है वो। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, पेडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ए इसका राइट आंसर है। आए 67 क्वेश्चन को देखते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू सी थ्रू द ऑफ हेडलाइट्स एट। ठीक है, किस, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, जो हेडलाइंस है उसके माध्यम से देखना मुश्किल था। तो ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए डेजल का मतलब होता है चकाचौंध। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिज वर्क वॉज remarked by many। ठीक है, remarks which made us forget its main
दीप। ये टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं उनकी पुस्तक में कई टिप्पणियाँ थी, ठीक है, जिससे हम उनका जो मुख्य विषय था यानी कि जो मेन थीम था वो भूल गए, तो उसे आप क्या कहेंगे। राइट आंसर इसमें आप बताएंगे। राइट आंसर उसका डी है, ठीक है। डिग्रेसिव, डिग्रेसिव का मतलब होता है विषयांतरकारी, ठीक है। राइट आंसर है इसका, ठीक है। आए 69 क्वेश्चन को देखते हैं। सी कम इन लुकिंग, सी हैड सी अ घोस्ट। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। करें वह यह देखकर आई कि उसने एक भूत देखा, तो आप इसको कहेंगे वह देखकर आई कि मानो उसने एक भूत को देखा, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हारी क्या करूँगा, मदद, ठीक है, या तो मैं उसकी मदद करना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ए इसका राइट आंसर है, शुड, शुड इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेलिजेंट ही मे बी, ही कैन नॉट पॉज, तो इसमें आप बताएंगे क्या है, ठीक है। हाउ इवन, हालांकि वह इंटेलिजेंट है, ठीक है। देखिए वो ऐसा भी हो सकता है कि ये नहीं है कि वो पास हो जाए, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट राम एंड पेंट योर होम, तो इसमें आई, मी, माई सेल्फ, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, यहाँ पे माइंड रहेगा, ठीक है, मीन रहेगा। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका 72। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, डी नहीं रहेगा, इसका बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मी, ठीक है। लेट राम एंड मी पेंट योर होम, राम और मैं क्या करूँगा, तुम्हारे घर को पेंट कर दूंगा, यहाँ पे मी रहेगा, मी, मी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से जो है चूज एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम्स, ठीक है। किसके क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ईडियम्स के हो रहे हैं। आइए देखते हैं। टू प्लग लोनली, ठीक है, फ्लो, फ्लोरो, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। टू वॉक ऑल एलोन, बी में करें टू डू समथिंग विच नो वन हैज़ अटेम्प्ट, सी में कर रहे हैं टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, डी में करें टू टिल अ लैंड ऑल बाई वन सेल्फ। इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर सी है। कर रहे हैं जब स्वयं की समस्याओं का हल करना रहता है, यानी कि हमारे पास जब हमारी स्वयं की समस्या होती है तो हम उसको क्या है, अकेले सुलझा लेते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टू वर्क विदाउट हेल्प और सपोर्ट, राइट आंसर इसका क्या है, सी है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। टू रब शोल्डर्स विद, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कह रहे हैं ए में करें टू हैव ए ट्रबलसम ईटिंग, टू मीट एंड मिक्स विथ पीपल, ठीक है। सी में करें टू असेंबलिश क्लोज कॉन्टेक्ट विथ समवन, डी में करें टू किक अगेंस्ट द प्रिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी रहेगा, टू मीट एंड मिक्स विथ पीपल, ठीक है। किसी से मित्रता तरीके से मिलना और उनसे बात करना, ठीक है। किसी से जब हम मिलते हैं तो उनसे हम मित्रता मिलते हैं और जो है कि उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं, ठीक है। टू मीट एंड मिक्स विद पीपल, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आए 75 क्वेश्चन को देखते हैं। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबॉडीज बुक, 75 में क्या कह रहे हैं, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या है, तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, टू टेक हिम एज अ मॉडल, ठीक है। कह रहे हैं जो ऊपर वाली लाइन है, कह रहे हैं कि किसी की किताब से एक पन्ना लेना, यानी कहने का क्या मतलब होता है
कि जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, उसके तौर तरीकों को देखते हैं, उसकी सफलता को देखते हैं, तो हम भी अपने आप को वैसा ही सोचने लगते हैं कि हम उनकी नकल करेंगे तो हम भी वैसे ही सक्सेस हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग इस टाइम में स्टूडेंट हैं, तो आप किसी कोई भी बच्चा जो है कि पीजीटी हो, टीजीटी हो, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके भी मन में यही विचार आता है कि हम भी उनकी तरफ पढ़ाई करें, उन्होंने जैसे पढ़ा उसको जानने की आप कोशिश करेंगे। तो वही बात कह रहे हैं कि किसी के व्यवहार या तरीके की नकल करना, ठीक है, क्योंकि हम भी वैसे सफल हो जाएंगे, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है? डी है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 75 में करें टू प्ले ट्रेंट, ठीक है, TURUANT, यही है, ठीक है। तो इसका आप राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है कि डी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। टू सर्व ड्यूटी ETC कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने में गैर जिम्मेदारी या लापरवाह होना। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। यहाँ पे देखते हैं यूज द एप्रोप्रिएट, यहाँ से फ्रेंड्स सिनोनिम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आए देखते हैं, ठीक है, 77 क्वेश्चन है। आए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं, ठीक है, ये TGT 2003 में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से इसका सिनोनिम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी हिंदी जान लेते हैं। इसकी हिंदी क्या है? झुकाव होता है, झुकाव, प्रवृत्ति, रुचि, ठीक है, रुचि। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, ए इसका राइट आंसर है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता, स्वभाव, ठीक है। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्वभाव। स्वभाव है, ठीक है, स्वभाव है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? ए, ए इसका राइट आंसर है। आए 78 क्वेश्चन देख रहे हैं। 78 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका मतलब होता है संतान, वंशज या बच्चे, ठीक है, बच्चे। तो इसमें हम बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ABCD में तो इसका राइट आंसर है ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, डिसेंडेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हो गया है, मैंने इसको करवाया है, इस वजह से मैंने ले लिया है, क्योंकि ये जो सिनोनिम्स है ये कई बार पूछे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया है, ठीक है। आए 79 में कोई देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। प्रोप्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स अनुकूल, ठीक है, अनुकूल होता है, ठीक है, अनुकूल होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ABC में तो इसका राइट आंसर क्या है? C, ठीक है। प्लीजिंग क्या होता है? मन भावन, मन भावन। और इसका क्या होता है? हितकारी, ठीक है, ठीक है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? हितकारी।
सकारात्मक भी होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, पेंटलिसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है सावधान। सावधान, सावधान होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी सूक्ष्म भी हो सकता है। ठीक है, सावधान सूक्ष्म, सावधान सूक्ष्म। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट है। तो समझ ही रहे हैं, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। चूज एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, आइए देखते हैं 81 में क्या कर रहे हैं। ठीक है, राजा की जब हत्या हो जाती है, ठीक है, जो राजा की हत्या कर देता है उसे आप क्या कहेंगे? ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है रेजिसाइड। ठीक है, क्या होता है? राजा की हत्या। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 82 में कह रहे हैं मर्डरिंग टू टायरेंट, इसका बताएंगे। 82 में बताएंगे अत्याचार नाशक। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका अत्याचार यानी कि हत्या कर देना, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरली टचिंग, ये टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर बताएंगे। करें कि बगल में है लेकिन जरूरी नहीं कि उसको स्पर्श करने करे या टच करे, तो उसको आप क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी। ठीक है, एडजेसेंट, राइट आंसर इसका क्या है? सी इसका राइट आंसर है। आए 84 क्वेश्चन में देखते हैं। 84 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव लाइक अ फूल, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डॉटिस। ठीक है, मति छीड़ता। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। 85 को देखते हैं। वन हु बिलीव वन हु गॉड। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे 85 में कि इसका राइट आंसर क्या है। जो मानता है कि ईश्वर है उसे आप क्या कहेंगे? ए इसका राइट आंसर, थियोमेनिया, राइट आंसर इसका क्या है? ए। आई, यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, क्या है? करेक्ट स्पेलिंग है। आइए देखते हैं 86 में। 86 का राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो स्पेलिंग किसकी सही है? PUSILL। ठीक है, ANIMOUS। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है। इसका मतलब क्या होता है? पुसिलेनी माउस का मतलब होता है फ्रेंड्स कायर। उसके बाद कह सकते हैं कमजोर दिल वाला। कमजोर दिल वाला। ठीक है, आए 87 क्वेश्चन को देखते हैं। 87 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका ये प्रोग्राम है, तो इसकी स्पेलिंग तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो इसका राइट आंसर ठीक है बी है। PROGRAMME प्रोग्राम। 1 सेकेंड। आइए
88 क्वेश्चन को देखते हैं कि 88 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। ये TGT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 88 का में जो है OCCASION, बी में करें OCCAISION, सी में है OCCASION। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी। इसका क्या मतलब होता है? ओकेजन का मतलब होता है अवसर। अवसर कहें, मौका कहें, ठीक है, अवसर, मौका। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 89 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये TGT 2001 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए ये जो करेक्ट स्पेलिंग है सिनोनिम एंटोनिम से, ये नहीं कहा जा सकता कि जो TGT में आया है वो PGT में न आए, है ना। तो दोनों में कोई पूछ सकते हैं, तो इसको आप दोनों में कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? डी। ठीक है, OCCURRENC। इसका क्या मतलब होता है? ऑकरेंस का मतलब होता है घटना। ठीक है, घटना कहें, दुर्घटना कहें, दुर्घटना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। TGT 2001 में ये नर्सरी है, इसकी स्पेलिंग आप समझ रहे हैं। ए है NURSERY, नर्सरी किसको बोलते हैं? जहाँ पे पौधे वौधे लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पौधाशाला। जहाँ पे पौधे वौधे होते हैं, आप लाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पौधाशाला। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट, यहाँ पे एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, इसमें सिनोनिम्स के वर्ड्स बताने हैं, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ये TGT 2004 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक्सट्रावेजेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला जो होता है। फिजूल, ठीक है, फिजूल। फिजूल खर्चवा करने वाला जो होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ए। ए इसका राइट आंसर। फ्रूगल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। किफायती। ठीक है, एंटोनिम इसका करना है। ए इसका राइट आंसर। आइए 92 को देखते हैं। 92 में कह रहे हैं, ठीक है, PGT 2009 में ये पूछा था। ठीक है, PGT 2009 का है। ए कह रहे हैं यूनिट पीसिबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जाहिर। ठीक है, जाहिर। तो इसमें राइट आंसर आपको सॉरी फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्लेमवर्दी। रिप्रोचफुल का मतलब क्या होता है? दोष सिद्ध कार्य। कार्य, फिर उसके बाद क्या होता है? निंदनीय। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? बी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। अनबियस्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्पक्ष। निराधार। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है पक्षपात।
पक्षपातपूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आइए 94 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। क्या होता है? सेवक। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे सी इसका राइट आंसर है। कैंसिक्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होने वाला। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं। 95 क्वेश्चन देखते हैं कि 95 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। 95 यस कह रहे हैं एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? गुप्त। ये पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा था। गुप्त होता है, सॉरी रहस्य होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सिंपल कॉमन। ठीक है, राइट क्या है इसका? डी है। इसमें आपको बताना है चूज द करेक्ट वर्ड यूज ए गिवन कलेक्शन ऑफ पीपल। इसमें आपको ठीक है चूज करना है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो नाविकों का समूह होता है उसको आप क्या कहेंगे? ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ए इसका राइट आंसर है। क्रू का मतलब क्या होता है? कर्मी दल। ठीक है, क्या है इसका? ए इसका राइट आंसर है। 97 में देखते हैं अ कलेक्शन ऑफ रीडर्स इज कॉल्ड। ठीक है, इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बी इसका राइट आंसर है मूव। ठीक है, मूव का मतलब होता है दरगाइयों का समूह। ठीक है, सॉरी दंगाइयों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूव कहते हैं। वो राइट आंसर इसका क्या है? बी। 98 में करें अ कलेक्शन ऑफ जज। ठीक है, ज्यूरीमैन। तो इसमें आप बताएंगे 98 में करेंगे किसी के विषय पर बहस करना या किसी के पे किसी की बात पे जो बहस करता है उसे आप क्या कहेंगे? तो सी पैनल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए 99 क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पुलिसमैन, जो पुलिसमैन का कलेक्शन होता है आप उसे क्या कहेंगे? वो होते हैं पोसे, दल होता है। जो कूलियों का कलेक्शन होता है उसे आप क्या कहेंगे? 100 में कह रहे हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? ए इसका राइट आंसर है। जो कूलियों का समूह होता है फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं स्ट्रंग। ठीक है, स्ट्रंग का होता है डोरी। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आइए चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको आपको किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, कर रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ ओनली आई वर यू अगेन। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस एक्सेप्टेबल सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे जो चिन्ह हैं वो किसके? एक्सेप्टेबल सेंटेंस के। आपको इसमें असर्टिव में चेंज करना है तो इसमें आप बताएंगे क्या होगा। आई विश आई वर यंग अगेन। बी में करें आई विश वॉज यंग अगेन। सी में कर रहे हैं आई विश आई वुड यंग अगेन। डी में करें आई विश आई मे यंग अगेन। ठीक है, तो इसमें आपको
राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है, आई विश आई वर यू अगेन। ठीक है, आई नेक्स्ट देखते हैं। इफ आई वुड ओनली द फर्स्ट प्राइज, इसमें आप बताएंगे क्या है? एक्सट्रीमली है, आप इसको ध्यान देंगे, एक्सट्रीमली इसको अस्टर्डियो में चेंज करना है। ठीक है, तो ए में करें आई रियली हैव अ डिज़ायर टू गेन द फर्स्ट प्राइज, बी में करें आई अर्नेस्टली डिज़ायर टू गेन फर्स्ट प्राइज, सी में करें आई सीरियसली नीड टू गेन द फर्स्ट प्राइज, डी में करें आई ग्रेवली वांट टू गेन द फर्स्ट प्राइज। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलाउज दैट यूथ शुड पास वे, ये क्या है? एक्सट्रीमली सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, इट इज सैड टू थिंक्स दैट यूथ शुड पास वे। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। हाउ ब्यूटीफुल इज नाइट, बताइए इसमें क्या है? बहुत सिंपल है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ वेरी, ठीक है, वेरी हो जाएगा, नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टू थिंक ऑफ योर मीटिंग हर हेयर, ठीक है, इसमें आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। क्या राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ए है, इट इज स्ट्रॉन्ग डेट वी शुड मीट हेयर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें। फ्रेंड्स आपको इसके पहले वाले में लिटरेचर के क्वेश्चंस मिले, इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिले हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहें। आपका एग्ज़ाम आपके उसी टाइम पे होगा। ठीक है, अगर बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसी टाइम पे होगा आपका एग्ज़ाम, और आप पूरी तरह से पूरे लगन से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, जो भी हेल्प की ज़रूरत है आप उसे कमेंट में ज़रूर कहें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, गर्मी में अपना ध्यान दें। ठीक है, चलिए ओके बाय।